हेलो दोस्तों, सबसे पहला हम जिक्र करा रहे हैं जनरल नॉलेज, जो सभी के लिए अच्छी होती है। और पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ऑप्शन है आम, केला, पपीता, सेब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? फल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। इसको सही जवाब हो जाएगा आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु मतलब होता है कि जानवर। पशु मतलब क्या होता है? जानवर। ठीक है, तो शेर, हाथी, कुत्ता, बाघ। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ आंसर होगा बाघ, क्योंकि पहले था क्या? पहले था शेर, क्योंकि अब हो गया बाघ, इसलिए कि शेर की जनसंख्या क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पक्षी क्या है? कौवा, मोर, हंस, कबूतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? मोर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोर। इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे, सोन नदी, गंगा नदी, भागीरथी नदी, सभी। इसमें सही जवाब होगा, क्या होगा? गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसमें सभी लोग स्नान करने जाते हैं, जो पटना में कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। जो पटना में क्या है? स्थित है। पटना में क्या है? स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे। चौथा नंबर सवाल देखेंगे कि भारत का मुद्रा जैसे मतलब कहते हैं, जिसको मतलब हम भारत का राष्ट्रीय मुद्रा मतलब जैसे हो गया डॉलर, पाउंड, रुपया, पैसा। तो भारत का मुद्रा क्या है? किससे मतलब सब दुकानदारी मतलब कुछ सामान वगैरह करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो क्या है? रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मुद्रा। ठीक है, आगे चलेंगे। पांचवा नंबर सवाल देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव मतलब होता है कि जो जल में रहता है। ठीक है, जलीय जीव मतलब क्या होता है बच्चों? जो जल में रहता है। ठीक है, तो पहला है नील हवेल, दूसरा है बी में है गंगा डॉल्फिन, सी में है कि बी दोनों मतलब नील हवेल और गंगा डॉल्फिन दोनों, या नोट मतलब डी में नोट मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? गंगा डॉल्फिन। क्या होगा? गंगा डॉल्फिन। इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन जनरल नॉलेज होता है। इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में इस मतलब देखा जाता है। ठीक है, जनरल बेसिक में यही सब पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? खेल मतलब होता है कि जैसे मतलब कोई चीज़ हम खेलते हैं, जैसे हो गया क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, लूडो सब चीज़ आप खेलते हैं। क्रिकेट सब लोग सभी पसंद करते होंगे। तो इसमें कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, आगे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ पीपल, बरगद, आम, केला का पेड़। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। क्या माना जाता है भारत का राष्ट्रीय पेड़? बरगद। क्योंकि बरगद का
पूजा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। क्या कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। देखेंगे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जलेबी है, जलेबी हो जाएगा। जैसे झंडा तिरंगा जब फहरता है तो जलेबी ही मिलता है। ठीक है बच्चों। और नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। भाषा क्या है, भाषा मतलब होता है जो हम मतलब विषय जो भाषा में, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन हिंदी, सी ऑप्शन मैथिली, डी ऑप्शन उर्दू। तो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी। भारत का मुख्य राष्ट्रीय भाषा क्या है बच्चों, हिंदी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। देखेंगे ऑप्शन ए आम का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी केला का पेड़, डी बरगद का पेड़। इसमें सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पीपल का पेड़। जो पीपल का पेड़ है, पीपल का जो पेड़ है, तो पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। ठीक है, बरगद हो गया, ये बरगद हो गया कि क्या, इसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है, पेड़ माना जाता है बरगद को। लेकिन सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़ देता है। ठीक है, इसलिए पीपल का पेड़ होगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अनिल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है बच्चों, अनिल RRB यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को होगा दबा देना और शेयर कर दें। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर देखेंगे कि भारत का नहीं सॉरी सबसे वफादार जानवर कौन सा है। ए कुत्ता, बी हाथी, सी बिल्ली, डी खरगोश। तो सबसे वफादार जानवर कौन सा है, कुत्ता। इसलिए कुत्ता को हम लोग पालते हैं, वफादार जानवर को पालते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे पहले कोरोना आया था तो किस राज्य में आया था। ठीक है, भारत का सबसे पहले कोरोना किस राज्य में आया था, केरल में, बिहार में, असम में, गोवा में। तो बता देंगे कि इसको सबसे पहला किस राज्य में आया था, तो केरल में आया था। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल RRB। इसको सभी लोग वीडियो पसंद हुआ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है।